हेलो एवरीवन, कैसे हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो कल हमने क्या देखा था। कल हमने 1D एरे के क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, उसका बेस एड्रेस कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखा था। और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2D एरे के बारे में। मतलब कि 2D एरे के जो क्वेश्चंस होंगे आज हम वो करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, चलो पहले समझ लें 2D एरे क्या होता है। यहाँ मैंने पहले बना रखा था क्योंकि टाइम क्यों ही वेस्ट करना है तो। ठीक है, चलो। तो 2D एरे में क्या चीज़ होती है ना। 2D एरे में उनको कहते हैं जिनके अंदर दो डायमेंशन होती हैं। टू डायमेंशन। ठीक है। अच्छा, अब टू डायमेंशन मतलब क्या। देखो बेसिकली हम लोग 2D एरे को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। एरे का नाम लेते हैं आई और ये जे। अब देखो ये आई जो है ये क्या है, फर्स्ट डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन। और जे क्या है, ये सेकेंड डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन। ठीक है, चलो। आई किसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, तुम बताओ। ये जो आई है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मैंने देखो लिखा है आई जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जे जो होता है तुम्हारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब तो इंडेक्सिंग कैसे देते हैं हम लोग। पहले रो हम लोग का 0 2, मान लो किसने बोल दिया 5x5 का मैट्रिक्स बनाओ। 5x5 का ये एम है और ये एन है। ठीक है, चलो। अच्छा ये मैट्रिक्स देखो ये कितने क्रॉस का है। ये जो मैट्रिक्स बना है ये भी 5x5 ही का तो है। 1 2 3 4 5, 5 रो। और कॉलम देख लो 1 2 3 4 5। ये जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, चलो। अब रो देखो, रो किसको होता है, रो जो हम लोग का ऐसे है ये जा रहा है। ठीक है, ये रो कहते हैं इसको हम लोग। ये चीज़ें रो है तुम्हारी। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि रो क्या है कॉलम क्या है। यहाँ देखो ये चीज़ मैंने लिखा ना, रो। ये जो है ये तुम्हारा रो है बेसिकली। और ये जो है तुम्हारा ये कॉलम है। ठीक है, चलो। अच्छा, अच्छा ये चीज़ें कैसे देखते हैं ये देखो। ये मान लो मैंने बोला कि मुझे 2 2 पे जाना है। तो 2 2 क्या होगा, मैंने बोला मुझे एरे ऑफ 2 2 पर जाना है। तो इसका क्या मतलब है, इसका तो ये है कि तुम रो 2 पर जाओ और कॉलम 2 पर जाओ। ठीक है, चलो। अब तुम कैसे जाओगे, तुम ऐसे जाओगे, ट्रेवर्स करोगे। पहले तो 0 रो। ठीक है, फिर 1 रो, अब 2 रो। अब तुम सेकेंड रो पे आ चुके हो, देखो ध्यान दो, तुम सेकेंड रो पे आ चुके हो यहाँ पे। अब तो कॉलम 2 भी चाहिए, रो तो 2 मिल गया तुम्हें ना। अब कॉलम 2, तो कॉलम पे क्या जाओगे, यहाँ से जाओगे। ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम। ये मिल कहाँ रहा है, यहाँ पे, किससे, इस रो से। तो देखो ये जो मिल रहा है ना, यही ब्लॉक तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा 2 2 आ गया। ठीक है, ये नंबरिंग कैसे देते हैं, ये 0 0 लिखा है, 0 1, फिर 0 2 0 3 0 4, यहाँ 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। ये जो नंबरिंग मैंने दी है ये कैसे करी है, देखो यहाँ रो का नंबर, फिर यहाँ कॉलम का नंबर। ये हो गया रो का नंबर, ये हो गया कॉलम का नंबर। फिर यहाँ रो का नंबर, कॉलम का नंबर। ये रो कौन सा है, 0, कॉलम नंबर 2। रो नंबर 0, कॉलम नंबर 3। रो नंबर 0, कॉलम नंबर 4। समझ में आ रहा है, चलो और समझा देता हूँ मैं। ये देखो इसका कैसे लिखा है, ये रो कौन सा है, रो 1, कॉलम नंबर 0। ये रो 1, कॉलम नंबर 1। ये रो 1, कॉलम नंबर 2। ये रो 1, कॉलम नंबर 3। ये रो 1, कॉलम नंबर 4। यही तो कॉलम नंबर है तुम्हारे, ये सब चीज़ें ये कॉलम नंबर ही तो हैं, ध्यान दो। ठीक है, चलो। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या करोगे, कॉलम रो नंबर 2, कॉलम नंबर 0। रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1। रो नंबर 2, कॉलम नंबर 2। ऐसे करते करते ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। इतना समझ में आया, बोलो। चलो, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ समझ लो, इसमें 1D एरे में हमारे पास रो और कॉलम नहीं होती थी। रो और कॉलम नहीं होती थी, ठीक है, एक ही ब्लॉक होता था। तुम उसको रो, बेसिकली रो ही कहते थे उसको, तुम लोग एक रो के फॉर्म में हो जाता था ना 1D एरे।
ऐसे हो जाता था। तो ये एक तरीके का रो है और ये कॉलम्स होंगे तुम्हारे, ठीक है, और ये एक ही रो होता था इसमें। चलो अब 2D में क्या होता है ना, रो और कॉलम दोनों होते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, नंबर ऑफ रोज निकालने का फार्मूला देख लो क्या आता है। नंबर ऑफ रो कैसे निकालते हो तुम बताओ। मान लो पहले एक फार्मूला लिख दो तुम कैसे निकालोगे। मान लो तुमसे बोल दिया गया कि एड्रेस निकालो, मान लो इसमें बोल दिया एड्रेस निकालो 2 3 का, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, 1D में क्या होता था, ये आई बस होता था, यहाँ जे भी आ गया, ठीक है। इसका फार्मूला होता है तुम्हारा आई इंटू एन प्लस जे इंटू साइज प्लस बेस एड्रेस, ठीक है। अब ये किसका फार्मूला है, ये तुम्हारा है बेसिकली रो मेजर का, रो मेजर। इस जब 2D एरे पढ़ते हो ना, 2D एरे में तुम्हारा दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला तुम्हारा बनता है रो मेजर, रो मेजर, और दूसरा तुम्हारा बनता है कॉलम मेजर। एक से तुम रो रो की तरफ से निकालना होता है कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है उसका एड्रेस, एक बार कॉलम के तरीके से निकालना होता है कॉलम मेजर। ये जो फार्मूला है किसका है, रो मेजर का, ठीक है। चलो कॉलम मेजर का भी देख लेते हैं क्या होता है। एक मिनट नीचे आ जाओ। ओह चलो यहाँ देख लो। अब कॉलम मेजर का देख लेते हैं। मान लो तुम बोल दिया कॉलम मेजर से निकालो तुम फार्मूला, तो कैसे निकालोगे। बोल दिया तुम निकाल दो एड्रेस ऑफ 2 3, ठीक है। अच्छा देखो ये यम और एन ये क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, ठीक है। बताया गया अरे कितने क्रॉस कितने का है। यम किसको रिप्रेजेंट करता है, यम रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे रो को, और एन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। चलो ये क्या है तुम्हारा आई की वैल्यू, ये क्या है जे की वैल्यू। कॉलम में से निकालने जा रहे हो तो कुछ नहीं करना तुम्हें, ये जो टर्म्स है ना इन्हीं को बस बदल देना है। कैसे, यहाँ रो से निकाले थे तो आई को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ जे कर दोगे, जे के मल्टीप्लाई यहाँ वहाँ एन से कर रहे थे यहाँ एम से कर दोगे, वहाँ प्लस जे कर रहे थे यहाँ प्लस आई कर दोगे, ठीक है। इंटू साइज प्लस बेस एड्रेस। देखो ये होता है निकालने का तरीका, ये बेसिकली फार्मूला है जो तुम लोग पढ़ोगे, मतलब काफ़ी जगह पढ़ोगे, यूट्यूब से भी कहीं देखोगे तो यही फार्मूला वो लोग भी करवाते हैं। अच्छा चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं तुम लोग के, ठीक है। लेट मी चेक योर क्वेश्चंस। अच्छा मान लो क्वेश्चन तुम्हारा ये है, आ गया पेन आ जाएगा, ठीक है। चलो अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, कंसिडर द होल एरे सपोज एलिमेंट्स आर इन द कॉलम मेजर, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन ढूंढने दो मुझे, क्वेश्चन से मिल जाए। हाँ देखो कंसिडर द एरे 1 to 56 2D एरे, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है, कंसिडर द नेचुरल लैंग्वेज, द नेचुरल लैंग्वेज sorry natural number from 1 to 256 are stored in a 2D array, ARRAY array। अब कैसे स्टोर करा है, नाम दे दिया है तुम्हारा ARR ऑफ
-28 से लेके 3 तक, ठीक है। और दे दिया है -14 से लेके 1 तक। चलो इसको हम लोग -16 नहीं करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं -3 से +3 तक, ठीक है। -3 to +3। चलो अब फिर बोल दे रहा है फाइंड द एलिमेंट, फाइंड द एलिमेंट। देखो क्वेश्चन में बेसिकली ये चीज पूछी जाती है, फाइंड द एलिमेंट प्रेजेंट एट लोकेशन दे दिया मान लो -16 से 1, ठीक है। और बोल दे रहा है कि इसको तुम रो मेजर ऑर्डर से करो, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन होगा। चलो वो क्वेश्चन समझ लो क्या है। ये बोल रहा है देखो तुम्हें एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है जो स्टोर है 1 से लेके 256 तक, ठीक है, 2D एरे में। अच्छा देखो ये क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रो को और ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे कॉलम को, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता करना होगा, तो हमारा रो कितनी है कॉलम कितनी है, ठीक है। तो तुम ऐसे पता करोगे नंबर ऑफ रोज, कितनी नंबर है रो में, इसका फार्मूला होता है फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है। ये हुआ समझ में आ रहा चीज़ें, +1, ये फार्मूला था इसका। और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम लिखोगे तो ये तुम्हारा निकलता है कैसे, इसका भी सेम फार्मूला है, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स +1। ये फार्मूला याद रखना, ये चीज़ें तुम्हें 2D एरे 3D एरे जो भी पढ़ोगे, तुम्हें रो और कॉलम निकालनी होती है, तुम बेसिकली यही फार्मूला यूज़ करते हो तुम, ठीक है। चलो अच्छा तुम बताओ ये कौन सा इंडेक्स है, ये बताओ, ये तुम्हारा इनिशियल इंडेक्स है, और ये 3 क्या है, ये तुम्हारा फाइनल इंडेक्स है। किसके लिए है, रो के लिए। ये तो बेसिकली तुम्हारे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रो को, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारे कॉलम को, ठीक है। तो रो के लिए फाइनल इंडेक्स क्या है 3, इनिशियल इंडेक्स -28 +1 क्या आएगा 32। चलो अब तुम कॉलम के लिए निकालने जा रहे हो, तो कॉलम क्या है, कॉलम तुम्हारे यही तो है, ये चीज़ जो दी है ये कॉलम है, तो ये कॉलम है, ये रो है तुम्हारा। तो कॉलम का इनिशियल इंडेक्स क्या है -3, फाइनल इंडेक्स 3, ये इनिशियल -3 फाइनल प्लस का 3, ठीक है। यही है यहाँ गिवन। तो चलो लिख लेते हैं इसको भी। तो क्या करोगे, फाइनल इंडेक्स 3 माइनस इनिशियल इंडेक्स -3 +1, और टोटल क्या आएगा नंबर ऑफ कॉलम 7। चलो आ गया 7, ठीक है। अच्छा अगर बोल दे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, क्वेश्चन में बोल दे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कैसे निकालोगे बताओ। यहाँ देखो मैं यहाँ पूछ लूँ इस मैट्रिक्स में जो 5x5 का ये मैट्रिक्स है, इसमें मैं पूछ लूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो क्या ऐसे कैलकुलेट होगा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तुम बोलोगे सर 25 एलिमेंट है,
चलो सही है, तुम सही बता रहे हो, लेकिन ये 25 आ कैसे रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास 5 रो हैं और 5 कॉलम, अगर तुम इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितने बनना है? 25, यानी 25 ही ब्लॉक तो बनेंगे। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ में आ रहा है बात? चलो मैं लिख देता हूँ तुम लोग के लिए यहाँ पे। अरे नहीं, हाँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, COLUMN, ठीक है। कर दोगे 32 इंटू 7, 7 2 14 का 4, हाथ में आया 1, 7 21, 22, मतलब टोटल एलिमेंट तुम्हारे 224 होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। चलो, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं, ये तो बस ऐसे इंफॉर्मेशनल के लिए बता दिया चीज़ें। चलो इसको एक बॉक्स में कैद करते हैं अपन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना क्या है? फाइंड द एलिमेंट प्रेजेंट एट लोकेशन। हमें निकालना है कि जो रो -16 और कॉलम 1 पे जो एलिमेंट है वो बताओ। रो -16 और कॉलम 1 पे जो एलिमेंट है वो तुम्हें बताना है क्या है, ठीक है। कल मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन तो तुम्हारा कुछ यही आ रहा है ना। अच्छा तुम बताओ, एलिमेंट स्टोर्ड, एलिमेंट पहले क्या निकालते थे हम लोग? एलिमेंट, अच्छा याद करो 1D में क्या निकालता है? एलिमेंट फील्ड बिफोर AI करते थे, मतलब एरे का नाम और उसके बाद उसका इंडेक्स। तो यहाँ क्या हमारे पास दो चीज़ें दी हैं, -16 ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। यही तो निकालना है हमें। इसके पहले पहले निकालते हैं कितने एलिमेंट फिल हैं, तभी तो हम बताएंगे कि इस पर कौन सा एलिमेंट है इस समय तुम्हारा, ठीक है। तो इसका मैंने फार्मूला को क्या बताया था? फाइनल इंडेक्स, इनिशियल इंडेक्स। अच्छा इसका फाइनल इंडेक्स कितना है? -16, ठीक है। चलो -16 दी। इनिशियल इंडेक्स कितना है? किसका है? तुम रो का निकाल दो, रो का इनिशियल इंडेक्स कितना दिया है? क्वेश्चन में देख लो, रो का इनिशियल इंडेक्स क्या दिया है? ये -28 दिख रहा है, यही तो रो का इनिशियल इंडेक्स है। -28 से लेके +3 तक रो गया है, तो ये इनिशियल इंडेक्स ये हो गया। और तुम्हें फाइनल क्यों इसको ले रहे हो? क्योंकि तुमको इसके पहले तक के एलिमेंट निकालना है ना, तभी तो पता करेगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कौन सा एड्रेस निकालना है, ठीक है। चलो तो हो गया ये -28। अब फार्मूला तुमको पता था, यही फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स +1, तो फाइनल इंडेक्स वैल्यू कितनी है? -16। फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स की वैल्यू -28, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। अच्छा अगर एक चीज़ और करते हैं ना, अगर तुम यहाँ +1 करते हो ना तो इसको 1 से माइनस करना पड़ता है तुम्हें। तो इसको क्योंकि तुम एलिमेंट फील्ड बिफोर निकालते हो ना, जब बिफोर निकालोगे तो इसको तुम हटा दोगे, तो 15 कर दोगे तुम, और यहाँ पे +1 करोगे। मैंने इसे डायरेक्ट सोलह लिखा था ना कि 1 को घटाओ फिर बढ़ाओ तो कोई सेंस नहीं बनता, ये 70 हो जाएगा, माइनस में करोगे ना, समझ रहे हो? कोई सेंस नहीं बनता इसका, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको घटाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट 16 ही लिख देता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ +1 करने का कोई, एक बार वहाँ घटाओ फिर यहाँ ऐड करो, कोई सेंस नहीं बनता ना। चलो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका टोटल निकालोगे तो कितना आएगा? 28 में 16 जा कितना आएगा? 12। चलो अब यही काम, ये तो किसके लिए करा तुमने? रो के लिए। अब कॉलम के लिए भी निकालोगे ना, चलो कॉलम के लिए भी निकाल लेते हैं। फाइनल इंडेक्स की वैल्यू गिवन है 1, इनिशियल इंडेक्स की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में जाकर देखो, क्वेश्चन में क्या दिया था? इनिशियल इंडेक्स की वैल्यू -3, ठीक है। चलो अब तुम इसको क्या कर दोगे? -3। चलो फार्मूले पर दो, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स, आउटपुट 4, उसका 4 हो गया। चलो अच्छा अब ये देखो, ये ध्यान देने बात है, जब क्वेश्चन में तुम्हारा बोले कि तुम्हें रो मेजर ऑर्डर से करना है, रो मेजर ऑर्डर से,
तो तुम रो को निकालते हो, रो वाली जो वैल्यू आई ये निकाला, इसमें तुम टोटल नंबर ऑफ कॉलम कर देते हो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, और फिर प्लस ये कर दोगे जो बचा है यहाँ पे। अच्छा क्यों करते हैं मैं ये भी बता देता हूँ, अभी थोड़ा क्लियरिटी तुम्हारी बढ़नी रहेगी। पहले ये करके सॉल्व करके दिखाता हूँ फिर बताओ। हाँ ठीक है चलो आओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 इंटू रो मेजर है तो नंबर ऑफ कॉलम करोगे, नंबर ऑफ कॉलम कितना है तुम्हारा 7, 12 इंटू 7 प्लस क्या करोगे 4, कितना आया 84 प्लस 4 88, ये एलिमेंट फिल्ड बिफोर एरे ऑफ -16 एलिमेंट फिल्ड बिफोर एरे ऑफ -16 1, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 88। अच्छा हम लोग ऐसा क्यों करे हैं, हमने ऐसा क्यों करा कि सर ये जो हम लोग का रो की वैल्यू आई थी उसमें हमने कॉलम को मल्टीप्लाई क्यों करा, तुम यहाँ बताओ, यहाँ चलो इधर आओ, ये है ना। अच्छा मैं बोल दूं कि हमें रो 3 हमें निकालना एलिमेंट कहाँ का, जो 32 से पहले जितने एलिमेंट हैं वो निकालना है 32 से पहले, ठीक है, 32 से पहले निकालना है। तुमको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है अभी के लिए, कितनी है 4 रो है, 1 2 3 4, तभी ना लास्ट में वहाँ +1 भी करते हैं लोग। चलो तो ये 4 हो गया 4 रो, ठीक है, और जब 4 रो है तो कॉलम कितनी है तुम्हारी टोटल, ये तो मान लो ये 4 रो की बात कर लिया ना तुमने, इससे पहले कितने रो पूरे रो और कॉलम पूरे पूरे भरे होंगे 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो पूरे भरे हैं और कॉलम कितने बने हैं 1 2 3 4 5 कॉलम भरे हैं तुम्हारे, ठीक है। तो इतना तो तुम्हारा पूरा फील्ड हो चुका है ना यार, इतना तो तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, रो इंटू कॉलम, रो 3 है कॉलम 5 है 15, मतलब अभी इतने में तो 15 एलिमेंट हैं, ठीक है। और ये जो तुमने जो कॉलम निकाला है ना यहाँ पे जो आखिरी कॉलम, वही ये प्लस ऐड 3 कर रहे हैं हम लोग, कॉलम तो फिर आखिरी में जो 3 आएंगे वही ऐड करा है। देखो यहाँ पे, देखो मैंने क्या करा है, ये एलिमेंट 16 -16 से पहले जो एलिमेंट थे मैंने निकाल लिए 12, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जितने नंबर ऑफ कॉलम थे, और ये जो 4 मैंने ऐड करा है ना वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है। देखो यहाँ पे ये जो 3 एलिमेंट यहाँ बच जा रहे थे 32 तक, यही है वो। अगर फील्ड बिफोर बोला हो क्वेश्चन में तो 32 से पहले वाला 2 ही लोगे, तो यहाँ +2 कर दोगे, 15 + 2 करोगे 17 आता है, मतलब A32 के पहले टोटल 17 एलिमेंट स्टोर है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, किससे पहले 32 से पहले, बोलो समझ में आ रहा है। तुम पहले क्या निकालोगे, याद रहो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने कंप्लीटली फिल हो चुके हैं वो कैसे पता चलेगा तुमको, m इंटू n से। और यहाँ इस केस में तुम्हारा अभी m क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ये m बन गया, n तो 7 तुमने निकाल ही रखा है ऊपर, ये n निकाल रखा है, और ये तुमको m मिल गया, m इंटू n करा प्लस ये एक्स्ट्रा था ऐड कर दिया 88 आ गया। चलो इतना समझ में आया। अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, अब ये निकाल लिया, अब हम निकालते थे क्या, मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बिफोर एरे ऑफ -16 और 1। इसका क्या मतलब मैंने बताया नहीं था, अगर ये तुम बताने कितनी मेमोरी फील्ड है उस एलिमेंट से पहले जहाँ तुम्हें जाना है, तो क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट निकले हैं तुम्हारे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट पहले भर चुके हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे करोगे, साइज से, ठीक है। चलो अच्छा अब क्वेश्चन में साइज नहीं दिया हुआ है, ध्यान दो क्वेश्चन में साइज नहीं दिया हुआ है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम इसको क्या इंटीजर मान लोगे। इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है साइज 4, तो क्या कर लोगे 88 इंटू 4 क्या आएगा बताओ। 88 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा। 8 चौका 32। अच्छा क्वेश्चन में तुम्हें मेमोरी तो नहीं, तुम्हें एलिमेंट बताना ना, कौन सा एलिमेंट निकालना है। चलो तुम्हें ये बताना उस एलिमेंट पे कौन सा एलिमेंट बैठा है। अगर नंबर मान लो पूछा मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बिफोर ये, तो 88 इंटू 4 कर लेते तो तुम्हारा आ जाता 8 4 32 का 2 हाथ में आया 3, फिर 8 4 32 3 35, मतलब इतने बाइट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करनी है। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारा पूछा है कि इसके बाद एलिमेंट कौन सा होगा। तो अभी तक अगर एलिमेंट अभी तक तुम बताओ -16 एक से पहले एलिमेंट अगर 88 है तो -16 एक से पहले 88 है तो 16 एक पर क्या होगा, इस पर क्या होगा। अच्छा इसे समझो, तुमने अभी तक क्या निकाला एलिमेंट फील्ड बिफोर एरे ऑफ -16 एक। तुमने अगर अभी तक का यहाँ तक एलिमेंट निकाल लिए, मान लो तुमने इस यहाँ तक एलिमेंट निकाल लिए हो, यहाँ तक के, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि अब 32वें कौन सा आएगा एलिमेंट, एक ही एलिमेंट तो ऐड हो रहा है। देखो मान तुम एरे ऑफ 32 के पहले तक के सारे एलिमेंट निकाल चुके हो, इतने एलिमेंट निकाल चुके हो जो कि क्या आते हैं 17 एलिमेंट हैं 17, ठीक है। अब बोला एरे ऑफ 32 के पहले नहीं, एरे ऑफ 32 तक लो, तो कौन सा होगा 17 + 1 कर दोगे 18 आ जाएगा। चलो ठीक है, यही काम यहाँ भी हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जो तुम्हारा क्वेश्चन है, तो एलिमेंट एट लोकेशन -16 एक, ठीक है, कितना आ जाएगा 88 + 1 कितना आया 89। बोलो समझ में आया। चलो अच्छा, अगर ये क्वेश्चन में मान लो बेस एड्रेस भी दिया होता, अब बोल देते इसका लोकेशन बताओ कितना है। मान लो मैं ले लेता हूँ बेस एड्रेस तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है 1000, ठीक है। अब बोल दिया ये बताओ कि इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो वो कैसे बताओगे लोकेशन, कुछ नहीं, तुमने ये निकाल लिया साइज कितना होता है, ठीक है। इसमें हम लोग बेस एड्रेस को ऐड कर देंगे, बेस एड्रेस प्लस साइज निकालते हैं, वही तो बताता है कि कौन सा एड्रेस है हम लोग का उसे। चलो यार दोबारा वीडियो बननी पड़ रही है क्योंकि ये बार कट चुका है तुम्हारा नहीं, मेरा वीडियो कट गया था इसमें, ठीक है। तो मैं कहाँ तक बताया था अभी, यहाँ तक मैंने बताया था कि अगर तुम्हें अब एड्रेस निकालना हो तो बेस एड्रेस साइज करोगे तो 1352 जैसे करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 1352 ये आ जाएगा। चलो आप कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। देखो आज मैं सिर्फ तुम्हें रो मेजर का बताऊंगा, रो मेजर ऑर्डर का, ठीक है, रो मेजर ऑर्डर का। कल मैं तुम्हें कॉलम का बताऊंगा कल, ठीक है। चलो आज रो का देख लेते हैं हम लोग। चलो अब क्वेश्चन देखो ऐसा कुछ होगा, दिया होगा एरे -5 से लेके 5, ठीक है, -3 से लेके 3 तक प्लस के, ठीक है। और दे देगा W, मतलब ये क्या है तुम्हारा, ये साइज है, याद है मैंने कल बताया था, दे देगा 2 बाइट्स का, ठीक है। चलो बेस एड्रेस तुम्हारा दे दिया 1000, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया कि एड्रेस बताओ किसका, एरे 1 2 का, ये पूछ लिया तुमसे, ठीक है। तो इसके क्या है, पहले तुम ये निकालोगे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, कितने रो हैं कितने कॉलम हैं ये निकाल लो। चलो ये कैसे निकालते थे हम लोग, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू फाइनल इंडेक्स प्लस इनिशियल इंडेक्स, ऐसे नहीं, तुमका फार्मूला था तुम्हारा फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स प्लस 1, ये था। चलो रो के लिए फाइनल इंडेक्स क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा रो हो गया, ये तुम्हारा कॉलम हो गया। 2D एरे है ना तो रो कॉलम से बनते हैं, ठीक है।
फाइनल इंडेक्स क्या है तुम्हारा, बताओ। यहाँ तो फाइनल इंडेक्स क्या दिख रहा है, 5, और इनिशियल इंडेक्स -5। कॉलम का फाइनल इंडेक्स 3, इनिशियल इंडेक्स -3। ठीक है, चलो तो तुम क्या कर दोगे, 5 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। ये क्या है, नंबर ऑफ रो। चलो नंबर ऑफ कॉलम निकालो, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालोगे, सेम फार्मूला, फाइनल इंडेक्स प्लस इनिशियल फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, फाइनल इंडेक्स 3, इनिशियल इंडेक्स माइनस का 3 प्लस 1। चलो कितना आया, 3 3 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब रो, नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम ये तो तुम्हें पता चल गया। अब तुम क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तुम याद है 1D में निकाला था अपन, क्या निकाला था, नंबर ऑफ एलिमेंट फील्ड बिफोर जिसका तुम्हें निकालना उससे पहले, किसका, A12 का, A12 मतलब कोई एरे दिया होगा उसमें A12 से पहले कितने एलिमेंट फिल है ये बताना है तुम्हें। ठीक है, तो इसका क्या होता था, कुछ नहीं सर, हम लोग इसका भी निकाल देते हैं, फाइनल इंडेक्स इनिशियल इंडेक्स, इसका भी निकाल लेंगे, फाइनल इंडेक्स इनिशियल। ये क्या है तुम्हारा रो, ये क्या है कॉलम। ठीक है, चलो जब तुम निकालते हो ना एलिमेंट फील्ड बिफोर ये A1 2 जो भी यहाँ गिवन हो, उस केस में ना तुम इसके पहले ही के तो एलिमेंट निकाल रहे हो, तो फाइनल तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही जो तुम्हारी वैल्यू यही तो फाइनल हो जाएगी ना तुम्हारी। फाइनल इंडेक्स यही होगा ना कि किसी से पहले निकाल रहे हो, इसके बाद का तो चाहिए नहीं तुम्हें, इसके पहले का चाहिए, ये तुम्हारी फाइनल इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 1 कर दोगे फाइनल इंडेक्स, यहाँ पे 2 कर दोगे फाइनल इंडेक्स। ठीक है, अब इनिशियल इंडेक्स देखो, तुम निकाल किसका रहे हो, रो का। इनिशियल इंडेक्स कहाँ है रो का, यहाँ देखो ये रो है, इनिशियल इंडेक्स -5। ये कॉलम है, इसका इनिशियल इंडेक्स क्या है, -3। चलो ये लिख देते हैं, -5 -3। चलो अब फार्मूला क्या था, याद करो, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स करते थे, इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से। ठीक है, 1 -5, इसका क्या करोगे, 2 -3, इसका क्या आंसर आ जाएगा 6, इसका क्या आ जाएगा 5। चलो अब देखो, जब हम लोग रो मेजर निकालते हैं ना, रो मेजर ऑर्डर, तो हम लोग मूव करते हैं कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है ये समझो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हें नंबर ऑफ रो तो पता लगना कितने रो हैं इसके पहले, ये तुम्हें पता चल गया, और तुम्हें ये पता चल गया कितने नंबर ऑफ कॉलम है इसके पहले। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या पता चल रहा है, टोटल कितने रो हैं, और ये बता रहा है टोटल कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ इसके पहले इतने रो हैं, भर चुके हैं, ठीक है, तो इससे पहले कॉलम कितने भरे होंगे, जाहिर सी बात है, अगर ये तुम्हारा मैट्रिक्स है ये कुछ, ठीक है, अगर यहाँ तक भर चुके हैं, ये रो तुम्हारी पूरी फिल हो चुकी है ऊपर वाली, और ये कॉलम भी तुम्हारा पूरी फिल हो चुका होगा। ठीक है, चलो तो क्या करोगे, इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है 7, इंटू 7 कर दोगे। ठीक है, यहाँ भी इंटू करने आओगे, पर इसके बगल में कुछ है क्या ना, लेकिन इसके बगल में देखो क्या था, कॉलम था, तो इसलिए तुम टोटल नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, चलो कर लेते हैं, इंटू क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 7, यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको 1 कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, 6 7 42 प्लस 5 इज इक्वल टू 47। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए फील्ड बिफोर, नंबर ऑफ एलिमेंट फील्ड बिफोर इतना कितना आया 47। ठीक है, चलो अब मेमोरी फील्ड बिफोर निकालोगे, मेमोरी फील्ड
बिफोर किसके पहले, एरे ऑफ 1 2, यही तो था क्वेश्चन में। चलो मेमोरी कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट फील्ड बिफोर इनटू क्या करते थे, साइज कितना गिवन है क्वेश्चन में, साइज यहाँ कितना दिया है 2 बाइट, और बेस एड्रेस 1000 याद रखना, ठीक है। चलो तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकल के आए तुम्हारे 47, तो 47 इंटू साइज 2 मल्टीप्लाई कर दो 94, ठीक है। अब तुम एड्रेस कैसे निकाल देते हैं, एड्रेस ऑफ एरे 1 2 क्या कर देते हैं, बेस एड्रेस प्लस मेमोरी फील्ड बिफोर जो भी था, तो बेस एड्रेस 1000 दिया है, मेमोरी कितना फील्ड हो चुका तुम्हारा 94, तो कितना आएगा 1094। चलो समझ में आया, देखो यही है। अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान लो गिवन है तुम्हारा एरे ऑफ -5 to +5, ठीक है, और ये -7 से लेके 7 तक, और बोला है बेस एड्रेस तुम्हारा दिया है 1000, सो ले लेते हैं 1000 कब तक देंगे, और साइज कर लेते हैं 4 बाइट का 4। अब बोला है तुम एरे ऑफ 2 बता दो, ठीक है। चलो किससे बताना है, रो मेजर ऑर्डर से। चलो पहले क्या करोगे, स्टेप 1 कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ रो, ठीक है। चलो नंबर ऑफ रो कितने हैं, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स +1, ठीक है। चलो फाइनल इंडेक्स क्या है तुम्हारा रो के लिए 5, इनिशियल इंडेक्स -5, ये रो के लिए है, ठीक है, और ये कॉलम। चलो ये तुम्हारा रो हो गया, ये तुम्हारा कॉलम हो गया, ठीक है। तुमने फाइनल इंडेक्स निकाला, इनिशियल इंडेक्स, फाइनल इंडेक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारी 5, इनिशियल इंडेक्स -5 +1 टोटल 11, ठीक है। चलो अब नंबर ऑफ रो निकाल दिए, नंबर ऑफ कॉलम निकाल लो, नंबर ऑफ कॉलम निकालो कैसे, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स +1। फाइनल इंडेक्स क्या है तुम्हारी रो के केस में बताओ, क्या है फाइनल इंडेक्स, ये 7, इनिशियल इंडेक्स -7, शुरू कहाँ सॉरी -7 से लेके जा कहाँ रही है -7 तक +7 तक, ठीक है। चलो तुमने कर दिया कि 7 माइनस -7 +1 दैट विल बी 15। चलो ये तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ रो निकल गई, टोटल नंबर ऑफ कॉलम निकल गया तुम्हारा, ठीक है। अब क्या निकालोगे, अब निकालोगे नंबर ऑफ, ये क्या है स्टेप 2, नंबर ऑफ एलिमेंट फील्ड बिफोर किससे पहले, इससे ना, ये तो निकालना है A22, तो क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये फाइनल इंडेक्स, ये इनिशियल इंडेक्स, इसका फाइनल इंडेक्स, इसका इनिशियल इंडेक्स। अब मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट फील्ड बिफोर निकालना है, बिफोर, जब बिफोर निकाल तो फाइनल तो यही हो गया ना, फाइनल इंडेक्स, यही दो तो हुए अपने अपने जगह पे, ठीक है। चलो तो फाइनल इंडेक्स इसका क्या आ जाएगा 2, इसका कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ क्या चाहिए हमें, इनिशियल इंडेक्स चाहिए, कहाँ शुरू हुई थी, तुम बताओ। रो के केस में इनिशियल इंडेक्स क्या था तुम्हारा -5 ही तो था, देखो रो के लिए -5, कॉलम के लिए -7। चलो तो ये भी कर देते हैं, इसके लिए -5, इसके लिए -7, ठीक है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला क्या निकालते थे, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स, तो 2 माइनस -5, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे तुम, 2 माइनस -7 कर दोगे। चलो सॉल्व करो, 7 आएगा, उसका 9 आएगा, ठीक है। चलो अब
तुम देखो क्या 2 के राइट साइड में कोई है क्या, तो हाँ ये चीज़ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, चलो तो नंबर ऑफ कॉलम देख लो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 15, तो इसको क्या करोगे इंटू 15 कर दोगे। ठीक है, चलो इंटू 15, ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। अब तुम बताओ क्या इसके बाद कुछ है क्या, नहीं, या तो इंटू 1 कर दो या तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, चलो तो इंटू 1 कर दिए, इन दोनों को ऐड कर दो। 15 इंटू 7 कितना होता है 105 प्लस 9 कितना आएगा 114। ठीक है, चलो ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट फिल्ड बिफोर, कितने एलिमेंट फिल्ड हैं किससे पहले, इतने से पहले, एरे ऑफ 2 से। अब मेमोरी निकाल लो, मेमोरी ये क्या होगा स्टेप 3, मेमोरी फिल्ड बिफोर एरे ऑफ 2 क्या आएगा तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फिल्ड बिफोर A22 कितना है 114 इंटू साइज की वैल्यू कितनी दी है 4 बाइट्स, ये बाइट में होगा। ठीक है, 4 बाइट्स इंटू 4 4 जा 16 का 6 आया कैरी 1, 4 जा 4 एक 5, 4 जा 4। ठीक है, अब स्टेप 4 क्या निकालोगे, एड्रेस, किसका एड्रेस, एरे का, कौन सा 2 का जो हमें फाइंड करना है। क्या करते थे बेस एड्रेस प्लस मेमोरी फील्ड, मेमोरी फील्ड कितना है 456, बेस एड्रेस 100 प्लस 456 दैट विल बी 556। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ रही चीज़ें। अच्छा तुम्हें पता नहीं, शायद मैंने इससे पहले जो कट हो गई वीडियो उसमें बताया था मैंने कि ये तुम जो 7 के साथ ये 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जानते हो क्यों, कि इधर आओ। अच्छा मैं मान लो अगर ये बोलूँ कि तुम्हें 22 से पहले कितने एलिमेंट है तुम्हें ये बताना है। ठीक है, तुम क्या करोगे, तुम काउंट कर लो रो कितने हैं 1 2 3, 3 रो हैं। ठीक है, पर क्या थर्ड रो जो है वो पूरा फिल है, नहीं सर थर्ड रो तो पूरा फिल नहीं है, तो तुम कितना रो लोगे 1 2, ये 2 रो और इसके पूरी कॉलम क्या है फिल्ड है। देखो ये 2 रो ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये जो सेकेंड रो और कॉलम ये पूरा फिल है, और यहाँ से बस इतना ही हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्या जो तुम कॉलम निकाल रहे हो एरे का, ये एरे ऑफ 2 निकाल रहे हो, तो ये जो 2 है ना वो यही है कॉलम। ठीक है, यही जो बचे हुए एलिमेंट है, तो इसके लिए इतना एलिमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, रो इंटू कॉलम कर दोगे, तो वही तो कर रहे हैं। रो हमने निकाल लिया जो भी आई होगी, मान लो यहाँ 2 आया होगा रो, कॉलम कितना है 5 है इस केस में, तो टोटल एलिमेंट 10, मतलब इतने में तो 10 एलिमेंट फिल होंगे ही ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें बताना है कितने 22 से पहले फिल हैं, तो ये जो कॉलम में वैल्यू बची होगी तुम्हारी +2 उधर, इसको ऐड कर दोगे तो 10 + 2 = 12। समझ में आ रहा है, यही चीज़ तो यहाँ कर रहे हो तुम। देखो एक मिनट, यही चीज़ तो हम लोग कर रहे हैं बार बार यहाँ पे। देखो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये 7, ये तुम्हारा रो हो गया 7। ठीक है, बेसिकली ये कैलकुलेट करके क्या ये रो 7 निकाल लिया, ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो मतलब मान लो रो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इतनी रो भर चुकी होंगी तुम्हारी पूरी। ठीक है, और टोटल कॉलम कितने थे 15 होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे तक, तो ये पूरे एलिमेंट तो भर ही चुके होंगे ना, तो वही मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। और ये जो 9 है, ये जो बचा हुआ 9, ये क्या है, ये वही जो वहाँ +2 एलिमेंट एक्स्ट्रा बचे थे वही है। रो तो पूरा भरा नहीं था बट कुछ कॉलम आ चुके थे, तो वही 9 कॉलम भरे थे, इसको प्लस कर दिया, उससे पहले तक के पूरे एलिमेंट निकल गए तुम्हारे 114, उसको साइड से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर जो आया उसको बेस एड्रेस में सम करा दिया। चलो ये तो मेरे पास 2D एरे है। अब आप 3D एरे में बात करते हैं। अच्छा देखो ये 3D एरे है, देखो ये मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, मतलब मुझे क्या लगा था ना, मैं तुम लोगों को पूरा चीज़ समझा दिया हूँ,
लेकिन वीडियो में वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है। ठीक है, देखो ये सारा मैंने बताया था। चलो कोई ना, फिर से बता देते हैं। आओ कट करते हैं। ठीक है, पहले इसको सेव कर लेते हैं फिर बताता हूँ। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं 3D के बारे में। ठीक है, तो 3D एरे में क्या होती है ना, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं तुम्हारे, 3 डायमेंशन। चलो पहला डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है साइज को, कितने पेजेस हैं मतलब पेजेस। ठीक है, दूसरा रो को, तीसरा कॉलम को। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है, मतलब क्वेश्चन नहीं एग्जांपल में देखो दिया है साइज 3, तो यहाँ 3 पेजेस बन गए हैं। मैं पेज 3 दिया था, ये पेज 1, ये पेज 2, ठीक है, और ये तुम्हारी पेज 3 मेमोरी में जाकर बन गई। ठीक है, चलो अब बोला हर एक पेज का जो रो होगा वो 3 होगा, कॉलम 4 होगा। चलो पहले पेज का देख लेते हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो तो हो गए। कॉलम देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। फिर सेकंड में 3 रो 4 कॉलम। ठीक है, चलो ऐसे थर्ड रो में भी, थर्ड पेज में भी 3 रो, ये 4 कॉलम। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ रही है। ये 3D होता है तुम्हारा। ऐसे ND जाता है, ND तक। आज अब इसमें मैं ना ND भी तुम्हारा कवर कर दूंगा कैसे, बस एक सिंपल सा ट्रिक है, वही देख लो, चीज़ें हो जाएंगी तुम्हारी। अच्छा कैसे, मान लो 3D केस में क्या करेगा तुम्हारा, कुछ नहीं, एरे दे देगा किसी साइज का। मान लो दे दिया तुम्हारा, ये एरे दे दिया तुम्हारा ARR, क्वेश्चन में एरे दे दिया -5 से लेके 5। चलो ये दे दिया -10 से लेके 10। चलो ये दे दिया -2 से लेके 2 तक। चलो ठीक है, बेस एड्रेस दे देगा, बेस एड्रेस 1000, और साइज दे दिया तुम्हारा 2 बाइट। ठीक है, अब बोल दिया तुम इसका मुझे लोकेशन बता दो, ARR ऑफ 1 1 2 का लोकेशन बता दो। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, नहीं ARR ऑफ 0 कर देते हैं। ठीक, 0 का लोकेशन बता दो। चलो तो अब मैंने क्या बताया था, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले याद है उसमें 2D में मैंने रो कॉलम बताई थी। जो भी चीज़ दिया रहेगा ना, इन सब का तुम टोटल नंबर निकालोगे, टोटल नंबर इन सब का कैलकुलेट करोगे। फार्मूला इसके लिए यूज़ करोगे फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स प्लस 1, यही फार्मूला यूज़ करोगे। यहाँ चाहे जितने भी टर्म हो, अभी n डायमेंशन, अभी तो 3D बता रहा हूँ ना, यही n डायमेंशन के लिए वर्क करेगा। ठीक है, चलो तो नंबर ऑफ पेजेस लिख लो। नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, फाइनल कितना है तुम्हारा, यहाँ ध्यान दो, ये फाइनल 5, इनिशियल -5 है, इसका फाइनल 10 -10, फाइनल 2, इनिशियल -2। ठीक है, चलो फटाक से लिख लेते हैं। तो 5 -5 प्लस 1, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 10 -10 प्लस 1, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2 -2 प्लस 1। ठीक है, ऐड कर लो कितना, 5 5 10 प्लस 1 11, 10 10 20 प्लस 1 21, 2 2 4 प्लस 1 5, ये तो निकल गया तुम्हारा। चलो अब क्या निकालोगे, एलिमेंट फील्ड बिफोर, यही तो निकालते थे हम लोग, एलिमेंट फील्ड बिफोर। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। अब निकालोगे एलिमेंट फील्ड बिफोर किसके, एरे ऑफ 1 1 0। अब यहाँ 3 है तो ठीक है भैया, 3 पार्ट निकाल लेते हैं, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा। क्वेश्चन में क्या तुम क्या लिख रहे हो, एलिमेंट फील्ड बिफोर बोल रहे हो, तो तुम्हारा फाइनल इंडेक्स क्या होगा, यही तो होंगे। ठीक है, चलो तो फाइनल इंडेक्स 1 1 0। अच्छा इनके इनिशियल क्या होगा,
तो ये देखो जो साइज जिस हिसाब से दी होगी वही इसका इनिशियल होता है, ठीक है। ये साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो को और ये कॉलम को, ठीक है। तो साइज का इनिशियल कितना है -5, रो का इनिशियल -10, कॉलम का -2। चलो ये भी लिख लो तुम, क्या था -5 -10 -2। चलो इतना हो गया, ठीक है, कोई ना। अब क्या करोगे, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स करोगे। 1 माइनस -5 क्या हो जाएगा 6, 1 माइनस -10 क्या हो जाएगा 11, 0 माइनस फिर -2 तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अरे चीज समझ में आ रहा है ना कैसे होगा, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स, ये इन तीनों पे लगेगा, ठीक है। चलो ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था, जब ये निकाल लोगे तुम तो ये देखोगे इसके इसके इस पे आओगे ना, पहला तो यही है, इसके लेफ्ट में कितने हैं 2, इनके तुम टोटल निकाल लोगे, जो टोटल था उससे इसका मल्टीप्लाई करोगे जो भी रहा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये क्या है रो और ये कॉलम, इसके लेफ्ट में राइट में, तो नंबर ऑफ रो जो भी हो और नंबर ऑफ कॉलम से क्या मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो नंबर ऑफ रो कितना निकल गया 21, नंबर ऑफ कॉलम 5। चलो इसका मल्टीप्लाई कर दो तुम, इंटू 21 इंटू 5, ठीक है, प्लस। अच्छा अब इसमें क्या करोगे तुम 11 में, इसके यही इसी को तो एक्सेस कर रहे हो इस समय, तो इसके लेफ्ट में राइट में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5, इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे 11 इंटू 5, और इसके साइड में क्या है कुछ भी नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो या 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई करो 21 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, 21 इंटू 6 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा 6 5 या 30 का 0 हाथ में 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 630 हुआ। चलो 11 5 जा 55 प्लस 2 कितना हुआ 5 2 7 प्लस 0 7 5 प्लस 3 8 ये 6, ये क्या आ गया एलिमेंट फिल्ड बिफोर एरे ऑफ 1 1 0, ये आ गया, क्या आया 687। चलो अब क्या निकालोगे, मेमोरी filled before ARR of 1 1 0, तो क्या इसका फार्मूला क्या होता था, एलिमेंट फिल्ड बिफोर 1 1 0 इंटू साइज, तो ये कितना है 687 आया था, साइज कितना है 2, क्वेश्चन में गिवन है ना साइज, देखो 1 मिनट, हाँ देखो यहाँ पे ये देखो ये साइज गिवन है 2 बाइट्स का, दिख रहा है। चलो और बेस एड्रेस कितना गिवन है 1000, ठीक है, तो कर लोगे 7 2 14 कैरी 1 8 16 एक 17 कैरी 1 से 12 एक 13, इतने बाइट्स तो एलिमेंट ले रखे हैं, ठीक है। अब बोल देगा एड्रेस बताओ, किसका एड्रेस बताओ 1 1 0 का, तो क्या करोगे बेस एड्रेस प्लस मेमोरी फिल्ड बिफोर एरे का नाम 1 1 0, तो इसका वैल्यू कितना है बेस एड्रेस 1000, इसका वैल्यू कितना निकाले हो 1374, आउटपुट 2374, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो देख लो चीजें समझ में आ रही है कैसे क्या करा जा रहा है, सब स्टेप स्टेप है। अच्छा अगर मान लो तुम्हें अब n डायमेंशन के लिए मैं बता रहा हूँ n, अब यहाँ कुछ भी दिया हो एरे ऑफ कुछ भी दिया हो -5 से लेके 10 -20 से लेके 6 7
-15 से लेके ये ऐसे ऐसे कितना भी दिया हो, कितना भी, ठीक है। तुम पहले इनका टोटल नंबर निकाल लोगे, ठीक है। टोटल नंबर फार्मूला फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स प्लस 1 से इन सब का निकाल लोगे, जितना भी जितना है, इसका भी निकाल लोगे, इसका भी निकाल लोगे, जितना है सबका निकाल लोगे, ठीक है। वो निकालने के बाद अब तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम मेमोरी फील्ड बिफोर निकालोगे। मेमोरी फील्ड बिफोर जितने भी यहाँ दिए होंगे ब्लॉक्स, जितने भी सबको लिख लोगे, उनका क्या निकालोगे, फाइनल, ये इनिशियल इंडेक्स, फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, ठीक है। इनिशियल इंडेक्स और ये क्या है, फाइनल इंडेक्स। ये इनिशियल इंडेक्स, ये क्या है, फाइनल इंडेक्स। ये इनिशियल इंडेक्स, ये क्या है, फाइनल इंडेक्स। ये इनिशियल इंडेक्स और ये क्या है, फाइनल। ये निकालने के बाद क्या करोगे, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स, ये सबके लिए करोगे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अब ये कर दिया। अब जैसे ही इसका जो भी आउटपुट आएगा, जो भी आया, मान लो x आता है, इसका तुम्हारा y आता है, इसका z आता है, इसका तुम्हारा b आता है, ठीक है। चलो अब इसके लिए क्या करोगे, देखो जब तुम इसका निकाल लोगे इसका, तो इसके लिए क्या करोगे ना, यहाँ पे आओगे, मतलब इसके आगे देखो कितने एलिमेंट है, इधर 3 ही तो बचे हैं, मतलब 3 क्या, अभी n के लिए ना, तो मान लो n टाइम्स तक जो भी इधर बचे होंगे उन सब का जो टोटल यहाँ निकालोगे, ये जो टोटल यहाँ निकालोगे कुछ कुछ, उन सब को ला के इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इनटू जितने भी टोटल तुम्हारे होंगे बचे इस इन सब के मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसको प्लस कर दोगे। y में क्या करोगे, y में इसका छोड़ के इसको हट, ये तो चला गया ना। अब इसके इधर देखो, ये कितने हैं, 2 एलिमेंट बचे हैं अभी के लिए। इन 2 एलिमेंट्स इधर में जितने भी टोटल होंगे उसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, ऐसे इसे लेफ्ट साइड चलते जाओगे, उसका जो जो बचता रहेगा उसका मल्टीप्लाई करते रहोगे, सबको आखिरी में ऐड कर दोगे, जो भी चीज़ आएगी उसको फिर साइज से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हारा आएगा मेमोरी आ जाएगा इससे, ऐसे मेमोरी आ गया तो बेस एड्रेस निकाल लोगे, बेस एड्रेस प्लस मेमोरी करके जो भी यहाँ क्वेश्चन में पूछा होगा जिसका भी ये, वो कैलकुलेट कर लोगे। बस चीज़ें ये समझना ना कि तुम्हें यहाँ क्या करना है, बस ये इतना समझ जाओ काम कर लोगे तुम। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालोगे, चाहे जितने भी हों, जितने भी ये दिया हो डायमेंशन, उससे फर्क नहीं पड़ता। सारे डायमेंशन के टोटल नंबर निकालोगे इस फार्मूले से, 5 प्लस 1 से। उसके बाद तुम मेमोरी फील्ड बिफोर निकालोगे लिख के, ऐसे बना वहाँ इनिशियल इंडेक्स फाइनल से, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल करके जो फाइनल जो यही वैल्यू होगा यही फाइनल रहेगा तुम्हारा, जो इसके अंदर गिवन होगा, ठीक है। और इनिशियल जो इसकी पहली वैल्यूज होंगी सबकी, वो इनिशियल ले लेना, उसको सब्सट्रैक्ट करके जो भी चीज़ें आएंगी वो सब लिख लेना, ठीक है। उसके बाद उसको छोड़कर उसके बगल में जितने भी होंगे राइट साइड में, सबका नंबर जो यहाँ निकला होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसके केस में क्या करोगे, इसके जितने भी इन सब के नंबर हैं, सबके इसके नंबर, इसके नंबर, इसके नंबर, जो भी यहाँ आएगा उन तीनों का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर इसके लिए जाओगे तो इसके लिए क्या करोगे, इन दोनों का बस लोगे, जो भी यहाँ आएगा नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे। जेड के लिए जाओगे तो बस किसका लोगे, इस लास्ट वाले का लोगे, ठीक है। या इसके लोगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो इंटू 1 कर देना, यार रहने देना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ चुका होगा। अब कल हम लोग कॉलम मेजर करते हैं, ठीक है। चलो।